पांडवों का जीवन चरित्र, जिसके श्रवण मात्र से मायामल का नाश और हरि के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त होती है। मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या जैसे पतिव्रता द्रौपदी जी ने कष्ट प्राप्त किया, ऐसा और किसी ने प्राप्त किया क्या? तो सावित्री जी का पावन चरित्र, सत्यवान सावित्री का आपने सुना। जब ये चरित्र पूरा कह चुके तो दृष्टि पड़ी युधिष्ठिर जी पर, तो प्रश्न नहीं कर रहे थे, जल रहे थे अंदर से। मार्कंडेय जी ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि इस महापुरुष के हृदय की जलन का कारण कर्ण है, क्योंकि धनुर्विद्या में बढ़े चढ़े जितने अर्जुन थे उनसे कम कर्ण नहीं थे। भगवान परशुराम जी के द्वारा समस्त धनुर्विद्या का उनको ज्ञान था। जैसे बड़े बड़े वरदानियों का वरद हस्त अर्जुन के ऊपर था, तो भुवन भास्कर के द्वारा प्रकट हुए और गर्भ में ही कवच कुंडल जो अमृत से प्रकट हुए थे। जब तक शरीर में कवच और कुंडल है तो त्रिभुवन में कोई दिव्यास्त्र भी कर्ण के शरीर में खरोच भी नहीं पैदा कर सकता। इस बात का चिंतन करके युधिष्ठिर जी बहुत ही तापित हो रहे थे। समय 12 वर्ष का पूरा होने ही जा रहा था। चिंतन एकदम बदल गया कि 1 वर्ष इन महारथियों को मैं कहां छुपा के रखूंगा, अपने भाइयों को। पहाड़ का पहाड़ जैसा शरीर भीम जी का है, कहां छुपा के रखेंगे? ऐसे महान बलशाली धनुर्वेद के परम ज्ञाता अर्जुन जी को कहां छुपा के रखेंगे? अगर तनिक भी ज्ञान हुआ फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और अगर निर्वाह कर ले गए तो कर्ण उनकी तरफ से है, जीतना असंभव। जब तक कवच कुंडल है वो मारा नहीं जा सकता, और वो मारा नहीं जा सकता तो किसी की ताकत नहीं कि कौरवों को परास्त कर सके। मार्कंडेय जी ने कहा, तुम्हारी इस चिंता का जो कारण है उसे मैं जान गया हूं, और उसके निवारण का पूरा संविधान बन चुका है। आपको पता नहीं, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। तुम्हारा 12 वर्ष का समय पूरा होने वाला है। इस बात को सुन करके, समझ करके, देख करके देवराज इंद्र पहले से चिंतित हैं, और देवराज इंद्र अर्जुन जी को बहुत प्यार करते हैं। वो अर्जुन को परास्त होना देख नहीं सकते, इसलिए वो भिक्षुक ब्राह्मण का रूप रख करके जा रहे हैं और कर्ण से कवच कुंडल मांग लेंगे। तुम चिंता मत करो महाराज, मैं ये सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये वनवास में और वो हस्तिनापुर में। मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। देवराज इंद्र की सभा में ही भुवन भास्कर भगवान बैठते हैं, क्योंकि वो देव सभा है। देवराज के इंद्र के मनोभाव को देखा, घबरा गए कि मेरे पुत्र का कवच कुंडल ये मांगेंगे, और वो महादानी है, ना नहीं कर सकता, मारा जाएगा। और मेरा पुत्र पराभव को प्राप्त हो, ऐसा ठीक नहीं। अंशुमाली भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश दया भाव से युक्त होकर के रात में जब कर्ण अपनी सुखद शैया पर सोया हुआ था, तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। महान तेज चमक रहा है, और कहा, सत्यधारियों में श्रेष्ठ कर्ण, मेरी बात सुन। मैं सौहार्दवश तुम्हारे पास आया हूं और हित की बात कह रहा हूं। देवराज इंद्र पांडवों का हित करने के लिए तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं ब्राह्मण के रूप में। वो तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच मांगेंगे,
तुम्हारी दानशीलता विश्व में प्रसिद्ध है कि तुम्हारे मुख से ना नहीं निकलता, मुझको भी पता है। और सत्पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो मांगने पर सोचते नहीं कि मेरा क्या होगा, दे ही देते हैं। बिना विचार किए दे देना तुम्हारा भी स्वभाव है। कभी तुम्हारे मुख से ना नहीं निकला है। इसी स्वभाव का लाभ लेने इंद्र आ रहे हैं। उनके मांगने पर तुम्हें नहीं देना, मेरी बात मान लो, कवच कुंडल नहीं देना। तुम प्रणाम करना, अनुनय विनय करना और मेरी बात को मान लेना। टालते रहना, वो मांगे तो उनको टालते रहना। उनसे कहना तुम्हें रत्न चाहिए और धन चाहिए, ब्राह्मण देवता तुम ले लो, पर कवच कुंडल नहीं दे सकता। कारण ये मेरे द्वारा प्रदत्त किए हुए कवच कुंडल है, ये अमृत से प्रकट हुए हैं। जब तक ये तुम्हारे शरीर पे रहेंगे तुम अबद्ध हो। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई तुम्हें नहीं मार सकता। तुम अपने कवच कुंडलों से युक्त होकर रणभूमि में निर्भय विचरोगे। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है और तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो, अनन्य भाव से सूर्य की उपासना में लगे रहते थे कर्ण, तो मेरी इस बात को मान लो। कर्ण ने पूछा, इतना प्यार दिखाने वाले आप कौन हैं? इतना प्यार कोई ब्राह्मण आके तो नहीं दे सकता जैसे आप बोल रहे हैं। कौन है? यदि उचित हो तो आप अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण वेश में कौन आप ऐसी अमृतमयी वाणी, हितकर वाणी कह रहे हैं? कहा, तात मैं सहस्त्रांशु तेजो में सूर्य के नाम से जाना जाता हूं। तुम हमारे भक्त हो, उपासना करते हो, तो तुम्हारा अहित हम नहीं देख सकते। तो फिर हरि कैसे देख सकते हैं अपने भक्त का हित? जिनके एक अंश से भुवन भास्कर प्रकाशित वो प्रभु। इसीलिए दृढ़ विश्वास रखो, जो हरि शरणम, तो दृढ़ विश्वास रखो, कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। ऐसा हम नहीं कहते कि विपत्ति नहीं आएगी, दुख है, अमंगल नहीं हो सकता। कर्ण ने कहा कि तुम भगवान सूर्य हो, मेरे हित की बात कह रहे हो। प्रभु आप वरदायक देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुनकर आप नाराज मत होना, प्रसन्न रहना। आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, पर मेरा व्रत, मेरा नियम, इससे मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। मेरा व्रत है कि जिस समय मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, उस समय आकर मेरा कोई प्राण मांग ले, सर मांग ले, तो उसी क्षण दे दूंगा। कवच और कुंडल की बात क्या है? फिर आपने बताया त्रिभुवनपति देवराज इंद्र भिक्षुक बनकर मांगने आ रहे, अवश्य दूंगा, ना तो बोल ही नहीं सकता। मेरे जैसा शूरवीर ये जानते हुए कि देव देवेश्वर भगवान इंद्र भिक्षुक रूप से आए हैं, कवच कुंडल मांग रहे, फिर ना कैसे कह सकता हूं? नहीं, बस आप प्रसन्न होइए, नाराज मत होइए। जो धर्मात्मा पुरुष होता है, संग्राम में कोई भय करके उसके पास आ जाए और कहते जीवन रक्षा करो, तो वो अपने प्राण दे सकता है, लेकिन उसकी रक्षा करने में चूक नहीं करेगा। यदि कोई बालक कष्ट में है तो धर्मात्मा पुरुष अपने प्राण दे सकता है, लेकिन उस बालक को, उस वृद्ध को या उस रक्षा करने योग्य स्त्री को छोड़ नहीं सकता। कोई सता रहा है किसी माई बहन को, आप स्वस्थ हैं, आप जवान हैं, आप देखते हुए चले जा रहे, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई बालक विपत्ति में फंसा, कोई वृद्ध कष्ट को प्राप्त हो रहा है, धर्म है आप उस समय अपना कार्य छोड़िए और उसकी रक्षा कीजिए, की रक्षा कीजिए। इसलिए हे देव, मैं ब्राह्मण वेशधारी भिक्षुक इंद्र को अवश्य भिक्षा रूप में कुंडल और कवच दूंगा।
भगवान सूर्य ने कहा, कर्ण तुम देखो, समझो, इसमें तुम्हारा हित होगा, सबका हित होगा। यदि तुम कवच कुंडल दे दोगे तो मारे जाओगे, और जिसका शरीर चिता में भस्म हो गया उसके लिए क्या कीर्ति और क्या सम्मान, क्या वाहवाही। जीवित है तब तो कीर्ति काम में आएगी ना। मरे हुए की कीर्ति ऐसे है जो मुर्दे के गले में सुंदर सुगंधित पुष्पमाला, किस काम में आएगी। इसलिए मेरी बात मान लो, क्योंकि जो जिसकी भक्ति करता है तो जिम्मेवारी हो जाती है उसकी रक्षा की। शास्त्र की बात को समझो। इसीलिए भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तुम चिंता छोड़ दो। आम तो आम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो जिसकी भक्ति करता है उसको उसकी चिंता होती है। अगर तुम्हें अपनी चिंता है तो तुम अभी भक्ति नहीं कर रहे। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि के यदि चरणों का आश्रय, तो तुम्हें अपनी चिंता नहीं, तुम्हें चिंतन करना है। सच्ची मानिए, कदम कदम पे आगे खड़े हैं संभालने के लिए, विश्वास रखिए। पर इन महान चरित्रों को सुनकर ऐसा अनुभव कीजिए कि विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, ऐसा लगता है कि पराजय होने ही वाली है, पर वो पराजय नहीं होती, वो महाविजय श्री का रूप धारण कर लेती। धैर्य रखिए। अर्जुन से तुम स्पर्धा रखते हो कि नहीं कर? हां, रखता हो। तो अर्जुन से एक दिन तुम्हें आमने सामने युद्ध करना होगा। फिर तुम गांडीव धनुषधारी अर्जुन के प्रचंड बाणों का वेग नहीं सह पाओगे यदि कवच उतार करके दे दिया तो तुम। और मैं कहता हूं कि वही तुम्हें मार देंगे, नहीं जीत पाओगे। कर्ण, तुम जीतने की अभिलाषा से सदैव युक्त रहते हो, इसलिए मेरी बात मानना। इंद्र को मांगने पर भी कवच कुंडल न देना। कर्ण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। आप ये जानते हैं कि मैं त्रिभुवन में आपके समान किसी को नहीं मानता। प्रचंड रस में भुवन भास्कर, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। कुछ भी मेरे लिए प्रिय नहीं है जो आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन चलते हैं। वो सब कुछ त्याग सकते हैं पर अपने धर्म को नहीं। हे प्रचंड किरणों वाले भगवान भुवन भास्कर, मैं मस्तक रखकर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्षमा याचना करता हूं। क्षमा कीजिए। ना मुझे मृत्यु से डर है, ना मुझे किसी के बाणों से डर है। बस डर है तो ये कि कभी हमारे मुख से ये न निकल जाए कि मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे एक बात का डर, कोई याचक बनकर आवे और मेरे मुख से निकल जाए कि मैं नहीं दूंगा। ऐसा आपने पांडुनंदन अर्जुन की बात कही तो भगवान, इसमें कोई दुख संताप करने की बात नहीं। बिना कुंडल और कवच के भी मैं कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी गांडीव धनुषधारी अर्जुन को जीतने की सामर्थ्य रखता हूं, बिना कवच कुंडल के भी। सूर्य बोले, तात तुम नहीं समझ पा रहे हमारी बात। चलो ठीक है, इंद्र मांगेंगे तुम दे देना, पहले तो टालना मेरी आज्ञा। अगर वो इसी बात पे डटे हैं कि मुझे कुंडल कवच ही चाहिए, तो उनसे कह देना कि आप त्रिभुवन पति हो, दान लेना उचित नहीं लगता है, तो आप बदले में कुछ कर लो, विनिमय अदला बदली। आप मुझसे कवच और कुंडल लो, और एक उनके पास अमोघ शक्ति है, किसी पर भी प्रहार कर दिया जाए वो उसका नाश कर ही डालेगी। तुम वो शक्ति मांग लेना। आराधना करके मीठे मीठे वचनों के द्वारा वो तुम्हारे कवच कुंडल लेंगे, तो तुम आराधना करके मृदु वचनों के द्वारा उनसे एक अमोघ शक्ति मांग लेना।
जब इस शर्त को पक्का कर ले तभी कवच कुंडल देना। देवराज इंद्र की शक्ति तुम्हारे हाथ में होगी तो त्रिभुवन में कोई भी तुम्हारे सामने टिकने वाला नहीं। वह अमोघ शक्ति है, जिस पर प्रहार करोगे निश्चित उसका वध हो जाएगा। कर्ण एकदम जगा, ये क्या मैं देख रहा था? कौन? ये तो सत्य सा भास रहा है, स्वप्न सा तो नहीं। प्रातः काल से ही वो सूर्य आराधना में लग जाते थे। जिधर से सूर्य प्रकट हो उधर से मंत्र जाप करते हुए अर्घादि देकर से खड़े हो जाते। जब सूर्य से बिना कुछ, उस समय कोई कुछ मांग ले अदे नहीं था। बिना कुछ, उस समय कोई कुछ मांग ले अदे नहीं था। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अपनी आराधना में जब भगवान सूर्य उदय हुए तो आंख मिलाई और कहा, भगवान स्वप्न में आप आए थे, आपने ऐसी ऐसी वार्ता की, क्या वो स्वप्न था या वास्तविक आपका आदेश था? भगवान सूर्यदेव ने कहा, कर्ण स्वप्न नहीं था, मैं स्वयं आया था। जो जो तुमने सुना देखा वो सत्य था। शत्रु का संहार करने वाले कर्ण, वो स्वप्न नहीं। उस स्थिति में तुम्हारे इंद्रियों को स्तब्ध करके तुम्हें स्वप्न जैसा लगा, पर मैं स्वयं आया हुआ था। इंद्र आने वाला है, सावधान रहना। भगवान सूर्यदेव ऐसा बताया कि पहले तुम प्रलोभन देना किसी भी वस्तुओं का, सुख का, जब ना माने तो अमोघ शक्ति जरूर लेकर के ही कवच कुंडल देना। देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके जब कर्ण भगवान सूर्य की आराधना में लगा था, आए और कहा, जय हो कर्ण आपकी। आंख खोला, देखा ब्राह्मण। क्या चाहते हो? मैं क्या आपको दूं? ब्राह्मण देवता इस समय जो आता है वो मांगने के लिए ही आता है हमारे पास। अगर आपको अब ब्याह करने की इच्छा है तो जिस सुंदरी को त्रिभुवन में पसंद करते हो मैं विजय प्राप्त करके वो तुम्हें दे दूं। स्वर्ण आदि, धन आदि, ग्राम, नगर, जो चाहो। ब्राह्मण ने कहा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही अभिलाषा आपसे पूर्ण करवानी है कि आप अपने कुंडल और कवच मुझे प्रदान कर दें। समझ गए? ये देवराज इंद्र हैं। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण भूमि गृहस्थी बसाने के लिए ऐश्वर्य, सुंदर स्त्री, अन्न, जीवन वृत्ति जो चाहो दे दे, कवच कुंडल मत मांगो। बहुत सी प्रार्थनाएं की, बहुत विधान से समझाया। जब कर्ण ने देखा कि देवराज इंद्र ही हैं, ये तो राजी ही नहीं हो रहे, तब उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, एक कवच कोई बाहर से हमने नहीं पहना है, गर्भ के साथ आया है। ये अमृत स्वरूप है, इस पर कोई बाण, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई दिव्य शक्ति इसको भेद नहीं सकती। ये है तो मैं अबध्य हूं, कैसे त्याग करूं? जैसे कोई अपनी त्वचा को, कैसे, ऐसे त्वचा की तरह है कवच। और ये कुंडल कर्ण काटना पड़ेगा, कर्तन, तभी कर्ण नाम पड़ा। ऐसे कोई छेद में पुए हुए नहीं है, जन्म से ही आए हुए हैं। भगवान इंद्र से बड़ी विनय की, पर ब्राह्मण देवता ने कहा, मांगने तो हम यही आए, आपको यही देना हो तो दो, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। तब कहा, प्रभु मैं जानता हूं आप ब्राह्मण में, आप त्रिभुवनपति देव देवेश्वर समस्त लोकपालों से सेवित भगवान पाक शासन इंद्र हैं, मुझे पहले ही पता है। देवेंद्र आप मांगने आए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हुआ। त्रिभुवन पति के पद पर आप मांगने आए हैं।
लोग आपकी निंदा करेंगे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि लोग आपकी निंदा करें। त्रिभुवनपति होकर मुझ मनुष्य से मांगने आ पाए, साक्षात देव देवेश्वर, तो आपकी भी निंदा ना हो और आप जो मांगने हैं वो आपको मिल जाए, इसलिए बदले में कुछ दे दीजिए। तो ये होगा कि अदला बदली हुई है, आपने कोई भिक्षा नहीं मांगी, इससे आपका सम्मान रह जाएगा। बहुत जोर से हंसे, बहुत प्रवीण हो। क्या चाहते हो बदले में? इसके बदले में तुम्हारी चाहत क्या, क्या चाहते हो? मेरे वज्र के सिवा तुम जो मांगोगे दे दूंगा। प्रधान अस्त्र इनका वज्र है। वज्र आयुध के सिवा तुम जो मांगोगे दे दूंगा। तब कर्ण ने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो अमोघ शक्ति आपके पास एक है, किसी पर त्रिभुवन में चला दे, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो अमोघ ही है। लो मेरे कवच कुंडल और बदले में अमोघ शक्ति प्रदान करो। देवराज इंद्र विचार करने लगे कि अमोघ शक्ति। फिर कहा ठीक है, एकदम प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? विचार करते, क्योंकि विचार किया कि ये अमोघ शक्ति यदि अर्जुन पर चला दी तो काम तो करेगी, अमोघ है ना। पर प्रसन्नता इस बात की है कि जिसके हरि रक्षक है तो अमोघ शक्ति क्या कर पाएगी, इसलिए प्रसन्न हो गए। कर्ण, तुम मुझे अपने दोनों कुंडल और कवच दो, फिर मेरी ये शक्ति ग्रहण करो। दैत्यों का संहार करते समय जब मैंने इस शक्ति का प्रयोग किया है तो सैकड़ों सहस्त्रों सैनिकों को एक साथ मारकर पुनः हमारे हाथ में आ जाती है। एक बार के लिए दूंगा, किसी पर भी प्रहार कर सकते हो, इसके बाद तुरंत मेरे पास आ जाएगी। कर्ण बोले, बस एक बार की ही जरूरत है मुझे, और सबके लिए तो मैं भारी हूं ही, केवल हमारा एक शत्रु है जिस पे मुझे संशय रहता है। कवच कुंडल तुम ले लो तो अमोघ शक्ति हमें दे दो। मुझे सदा उसी प्रतापी महान बलशाली से आंतरिक भय रहता है। इंद्र ने कहा, रणभूमि में गर्जना करने वाले उस महान प्रतापी को तुम जो लक्ष्य करके मांग रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए उसका रक्षक कौन है। यमाहुर्वेद विद्वांसु वरार्हम अपराजितम नारायणम चिंत्यम च तेन कृष्णेन रक्षते। हे कर्ण, जिनको आंतरिक लक्ष्य करके तुम अमोघ शक्ति मांग रहे हो, पता है अपराजित हरि, जिनके अंश से भगवान नारायण, उन श्री कृष्ण के द्वारा वो वीर सुरक्षित है। कोई ऐसी शक्ति पैदा ही नहीं हुई कि जिसकी रक्षा हरि करते हैं उसको वो वेध सके। देवराज कर्ण बोला, उसकी तुम चिंता मत करो, बस एक बार एक वीर को मारने के लिए शक्ति मुझे दो, मैं उस प्रतापी के ऊपर इसी शक्ति का प्रयोग करूंगा, और ये अमोघ है, देखते हैं हरि कैसे बचाते हैं। बड़े लीला बिहारी है। आगे प्रसंग आएगा, ऐसा घटोत्कच को प्रेरित कर दिया कि बस मरने वाला ही कर्ण है। अब उसे लगा कोई कुछ काम नहीं। बाण तो उसके लिए ऐसे थे जैसे तिनके शरीर में घुसते हैं। कोई भी अस्त्र पैर जहां रखता सैनिकों के दल को कुचलता हुआ। अब कर्ण को लगा बस मरा, अमोघ शक्ति उसके ऊपर। बचा लिया हरि ने। अर्जुन के लिए जो शक्ति रखी थी घटोत्कच में पूरी करवा। आगे प्रसंग में आएंगे। इंद्र ने कहा, कर्ण ये मत सोचना कि तुम्हारा कवच जब तुम उधेड़ोगे तो तुम्हारी त्वचा और मांस से युक्त है, तुम्हारा स्वरूप विकृत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि तुम महान दान कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा सूर्य के समान तेजस्वी शरीर और हो जाएगा।
कर्ण, तुम अपने पिता को जैसे तेजस्वी देखते हो वैसे ही तुम्हारा तेजमय शरीर हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये शक्ति कभी निर्बल पर मत छोड़ देना। कोई दूसरा अस्त्र जब तक है तब तक मत छोड़ देना। यदि छोड़ोगे तो मेरे पास आ जाएगी। अगर तुम मर्यादा के विरुद्ध छोड़ोगे तो तुम्हारा ही नाश कर देगी। यह अमोघ शक्ति है। कर्ण बोला, देवेंद्र आप जैसा नियम बता रहे हैं उसी अवस्था में मैं इस शक्ति का संधान करूंगा। जब मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहेंगे और प्राण संकट की अवस्था होगी और सामने वाला महावीर होगा, तभी मैं इस शक्ति का प्रयोग करूंगा। तदनंतर मुस्कुराते हुए अपने शरीर को काट करके उस कवच को फिर अपने कान काट करके कुंडल प्रदान किए। इसीलिए उनका नाम कर्ण हुआ, कर्तन क्रिया के कारण। देवता लोग पुष्प बरसाते हुए कर्ण के ऊपर उसकी जय कहने लगे। ऐसा दानी जानता है कि मारा जाऊंगा, ये हटा तो, पर ना शब्द नहीं निकालने का धर्म है तो है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब सुना कि कर्ण का कवच कुंडल देवराज इंद्र मांग ले गए, तब वो सब उदास हो गए, क्योंकि इन्हीं के बल पर थे। और ये जब मार्कंडेय जी से युधिष्ठिर सुना कि उसका कवच कुंडल देवराज इंद्र ले गए, तो हृदय शीतल हो गया कि अब अर्जुन को ये कर्ण नहीं मार सकेगा। मार्कंडेय जी ने यथावत ये बात सुनाई।